लिखो। if x equal to a1 minus cos theta, a1 minus cos theta and y equal to a theta plus sin theta, then prove that d2y by dx square equal to minus 1 by a at theta equal to pi by 2। तो हमें थीटा इक्वल टू पाई बाय 2 पर ये वैल्यू निकालनी। कम कर, इसको भी दे लिया, इसका क्या और इसका ठीक है, बस ठीक है, बैठ जा। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे समझो भाई, एक्स है आपके पास a1 माइनस कोस थीटा, तो आप इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे। क्या आएगा बेटा, dx बाई डी थीटा इक्वल टू a साइन थीटा। ठीक है, y इक्वल टू a थीटा प्लस साइन थीटा। इसका डिवाइ बाई डी थीटा क्या आएगा, a1 प्लस कोस थीटा। तो यहां से हम डिवाइ बाई डी एक्स निकाल लेंगे। तो डिवाइ बाई डी एक्स आ गया हमारा a1 प्लस कोस थीटा अपॉन a साइन थीटा। अब बेटा यहाँ पर आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या होता है 1 प्लस कोस थीटा, वेरी गुड, 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या होता है 1 प्लस कोस थीटा, तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। और साइन थीटा होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक कोस से एक कोस कैंसिल हो गया, तो ये कोस अपॉन साइन क्या आ गया, कोट थीटा बाई 2। कल्पना, यस सर। ठीक है, तो ये कोट थीटा बाई 2 है, तो लिख लो जल्दी से। अब इसका डबल डिविजन करना है हमें। डबल डिवीजन में इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो आपका थीटा है उसका भी एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। वहीं लोग बाग गलती करते हैं। जैसे मैं इसका डबल डिवीजन करूंगा तो मैं यहाँ लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डीवाई बाई डी एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो गया डी एक्स स्क्वायर, कोट का हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा बाई 2 का हो गया 1/2, और थीटा का ये इंपॉर्टेंट डी थीटा बाई डी एक्स, ये इंपॉर्टेंट। तो ये आ गया -1/2 कोसेक स्क्वायर थीटा बाई 2। और बेटा डी थीटा बाई डी एक्स को मैं अपॉन में क्या लिख दूंगा, डी एक्स बाई डी थीटा। तो ये आ गया आपका डी एक्स बाई डी थीटा की वैल्यू कितनी है, ए साइन थीटा। अब वैल्यू रख दो, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू पाई बाई 2। तो ये आ गया -1/2 कोसेक स्क्वायर पाई बाई 4 हो गया, तो √2, और ए साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1। तो मैं देख रहा हूं कि सिर्फ क्या बचा, -1/8।
लिख लिया ना। नेक्स्ट, if x equal to a 1 minus cos cube theta, y equal to a sin cube theta, then prove that d2y by dx square, then prove that d2y by dx square equal to 32 upon 27 at theta equal to pi by 6। तो हमें ये प्रूव करना है कि थीटा इक्वल टू पाई बाय 6 पर कितना आएगा 32 अपॉन 27। अब देखो फिर वापस से वही काम करना है, x इक्वल टू a 1 माइनस कोस क्यूब थीटा, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा dx बाई डी थीटा a 1 का तो 0, कोस क्यूब थीटा का कितना होगा -3 कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन थीटा। भाई 1 का 0 माइनस पावर का होगा 3 कोस स्क्वायर थीटा, और कोस थीटा का क्या होगा बेटा माइनस साइन थीटा। तो ये आ गया हमारा 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, ये हमारा dx बाई डी थीटा आ गया। इसी तरह y इक्वल टू a साइन क्यूब थीटा, a साइन क्यूब थीटा, तो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा dy बाई डी थीटा 3a साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का कोस थीटा। अब मुझे इसका dy बाई डी एक्स निकालना है, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी एक्स dy बाई डी थीटा अपॉन dx बाई डी थीटा, तो dy बाई डी थीटा आ गया आपका 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा अपॉन 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। तो मैं देख रहा हूं कि साइन थीटा अपॉन कोस थीटा बचा हुआ है, टेन थीटा आ गया। तो ये आ गया टेन थीटा। ठीक है, अब डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी बाई डी एक्स का डेरिवेटिव हो गया डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, टेन थीटा का क्या हो गया सेक स्क्वायर थीटा, और थीटा का क्या हो गया डी थीटा बाई डी एक्स, और डी थीटा बाई डी एक्स क्या हो गया अपॉन में डी एक्स बाई डी थीटा, ये आ जाएगा 3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। अब सिर्फ अपन को थीटा इक्वल टू क्या रखना है बेटा पाई बाय 6 रखना है, थीटा इक्वल टू पाई बाय 6 रखना है। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 6, सेक स्क्वायर पाई बाय 6 अपॉन 3a कोस स्क्वायर पाई बाय 6 और साइन पाई बाय 6, ये आएगा सेक 30 डिग्री पाई बाय 6 मतलब 30 डिग्री की वैल्यू 2/√3। तो देखो मैं यहाँ रख रहा हूँ, एक काम करते हैं इधर लिख देते हैं, देखो यहाँ लिख रहा हूँ 2/√3 का होल स्क्वायर 3a √3/2 का होल स्क्वायर इंटू 1/2। तो ये आ गया 4 2 जा 8 4 32 अपॉन 27, क्या आ गई वैल्यू 32 अपॉन 27। तो इस तरह की प्रॉब्लम बेटा इसमें पूछी जा सकती है आपके डबल डिफरेंस की, मतलब कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले का यूज। अभी एक दो प्रॉब्लम और करवा रहा हूँ, फिर हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव पे आ जाएंगे। ठीक है, लिख लिया।
if x equal to 2 cos theta minus cos 2 theta and y equal to 2 sin theta minus sin 2 theta. Prove that dy by dx equal to tan 3 theta by 2. तो हमें ये प्रूव करना है कि dy by dx जो है वो tan 3 theta by 2 के। अब देखिए x equal to 2 cos theta minus cos 2 theta, differentiating with respect to theta, dx by d theta, cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, ये हो गया प्लस 2 साइन 2 थीटा, कोस का माइनस साइन और 2 थीटा का 2, तो 2 कॉमन आ गया आपका, तो अंदर आ गया साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। अब यहां मैं लगाऊंगा साइन सी माइनस साइन डी। क्या होता है बेटा गीतांजलि? 2 कोस सी प्लस डी बाई 2 और साइन सी माइनस डी बाई, तो ये आ गया 4 कोस 3 थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई, ये हमारा dx बाई डी थीटा है। लिख लो। बेटा आप सबसे ये रिक्वेस्ट है, जितना आपकी जरूरत है बस वही क्लास अटेंड करो, बाकी रिवीजन करो, ठीक है? बाकी मैं क्लास लगाता रहूंगा, लेकिन जैसे आपको कोई टॉपिक आपको रिवाइज करना है बस वही करो। ऐसा नहीं कि पूरा टॉपिक अपन रिवाइज करने बैठ रहे हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है। आपको वही करना है बाकी का टाइम अपना रिवीजन करने में लगाओ, उसको रिवाइज करो और इस तरह से करो। अब यदि मैं इसका डी बाई डी एक्स निकालना है भैया, डी बाई डी थीटा, तो y इक्वल टू 2 साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा, dy बाई डी थीटा 2 कोस थीटा माइनस 2 साइन कोस 2 थीटा, 2 कॉमन आ गया तो अंदर बचा कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा। यहाँ फॉर्मूला लगेगा कोस सी माइनस कोस डी। इसका फॉर्मूला होता है बेटा 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 और साइन डी माइनस सी बाई टू, तो ये आ गया आपका 4 साइन 3 थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2। सो देयरफॉर डी बाई डी एक्स, हमारा इसका डी बाई डी एक्स आ गया डी बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा, 4 साइन 3 थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 अपॉन 4 कोस 3 थीटा बाई 2 और साइन थीटा बाई 2, तो ये आ गया हमारा tan 3 थीटा बाई, ये था, ठीक है?
नेक्स्ट, if x equal to cos t, थ्री माइनस टू कोस स्क्वायर टी, y equal to sin t, थ्री माइनस टू साइन स्क्वायर टी, then find dy by dx at t equal to 5/4. Find dy by dx at t equal to 5/4. x equal to cos t, थ्री माइनस टू कोस स्क्वायर टी, डिफ्रेंशिएटिंग with respect to t, dx by dt, पहले cos t का डेरिवेटिव कर लेते हैं। cos t का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन टी, ये एज इट इज, प्रोडक्ट रूल लगा रहे हैं भाई, प्लस cos t, ये हो गया प्लस प्लस हो जाएगा 4 cos t sin t, नहीं 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 नहीं, हाँ सही तो है भाई, -2 - 4 cos t और cos t का माइनस साइन टी, तो +4 cos t sin t, प्लस हटा दो। अब आप यहां से देखो कि इसको पहले ओपन कर लो, -3 sin t प्लस 6 cos स्क्वायर t sin t प्लस 4 cos स्क्वायर t sin t, नहीं 6 कहां से है, 2 ही तो आएगा। कहीं गड़बड़ है क्या? हैं? नहीं, प्रोडक्ट भूल के हो जाएगा, लेकिन अपन इसमें क्या दिक्कत आ रही है, एक मिनट, कोस टी का माइनस साइन टी, 3 - 2 कोस स्क्वायर टी, फिर कोस टी एज इट इज 3 का 0, 4 कोस टी साइन टी, हाँ ये दोनों ऐड हो जाएंगे, लेकिन सही आ रहा है ना, बस ठीक है। -3 साइन टी प्लस 6 कोस स्क्वायर टी साइन टी, अच्छा 3 साइन टी कॉमन आ गया, तो -1 + 2 कोस स्क्वायर टी, क्या होता है 2 कोस स्क्वायर टी -1 कोस 2 टी, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, तो कोस 2 टी, तो ये आ गया 3 साइन टी कोस 2 टी, 3 साइन टी कोस 2 टी। अब देखो y इक्वल टू निकालो, 3 - 2 साइन क्यूब टी, साइन क्यूब है क्या, साइन स्क्वायर ही है, करो डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, dy by dt, साइन टी का कोस टी, 3 - 2 साइन स्क्वायर टी प्लस साइन टी -4 साइन टी कोस टी, -4 साइन टी कोस टी, तो ये आ गया 3 कोस टी -2 साइन स्क्वायर टी कोस टी और -4 साइन स्क्वायर टी कोस टी, तो यहां से आप 3 कोस टी -6 साइन स्क्वायर टी कोस टी,
तो 3 cos t कॉमन आ गया, तो 1 - 2 sin स्क्वायर टी क्या होता है, cos 2t होता है। तो ये आ गया 3 cos t cos 2t, 3 cos t cos 2t। तो therefore dy by dx, dy by dt अपॉन dx by dt, तो 3 cos t cos 2t अपॉन 3 sin t cos 2t। तो ये आ गया cot t, और π/4 पे निकालना है, 1 आ गया। तो इस तरह की प्रॉब्लम भी पूछी जाती है, ठीक है। हो सकता है, आप उसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, हो जाए। अब प्योरली अपन डिफरेंशिएशन ऑफ डबल ऑर्डर, मतलब डबल ऑर्डर डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं अपन, इसके बाद कि डबल ऑर्डर डेरिवेटिव पे किस तरह की प्रॉब्लम आती है। पैरामेट्रिक तो कंप्लीट है ही है, क्योंकि जनरली डबल ऑर्डर डेरिवेटिव पे ही प्रॉब्लम आती है, और वो भी 5 मार्क्स में है। जैसे कि मैं आपसे बोल रहा हूं, if x y equal to a cos log x plus b sin log x, then prove that x square d2y by dx square plus x dy by dx plus y equal to 0, plus x dy by dx plus y equal to 0। अब इसका क्या, इसके 2-3 रूल होते हैं डबल डिफरेंशियल को सोल्व करने के। पहला रूल होता है कि यदि कोई भी अपॉन में आ रहा है तो उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में ले लेंगे, मतलब अपॉन में कोई चीज नहीं रहेगी, उससे आप सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। दूसरा रूल है, कहीं पे भी y आएगा तो y लिखना पड़ेगा, जैसे y इक्वल टू ये पूरा वैसे वैसा आ गया तो y लिख लेंगे। और तीसरा रूल है कि कहीं पे भी अनरूट आएगा तो उसका स्क्वायरिंग कर देंगे। ये 3 रूल से करोगे तो बड़ा इजी हो जाएगा। अब जैसे मैं इसमें बताऊंगा, एक एक रूल इसमें यूज हो जाएगा। y इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, dy by dx, a cos का माइनस साइन log x, और log x का 1/x। ये समझ में आया, cos का माइनस साइन log x, फिर b साइन का cos log x, फिर log x का 1/x। अब मैंने क्या बोला था, अपॉन में क्या आ रहा है यहाँ x, तो आप ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई x, पूरे को x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ गया x dy by dx इक्वल टू माइनस a साइन log x प्लस b cos log x। फिर अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, अगेन डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x। तो देखो यहाँ पर ये कितने फंक्शन है, 2 फंक्शन हो गए। तो पहले dy by dx का कर दो, x d2y by dx, फिर x का 1 dy by dx माइनस a साइन का cos log x, और log x का 1/x, फिर माइनस b
साइन log x और log x का 1/x। फिर अपॉन में x आ रहा है, सभी को किससे मल्टीप्लाई कर लो, x से मल्टीप्लाई कर लो, तो मल्टीप्लाई बाय x। देखो इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर d2y/dx² प्लस x dy/dx इक्वल टू, यहाँ x से करेंगे तो -a cos log x और -b sin log x, जो कि -y के इक्वल आ रहा है आपका लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में। तो ये आ गया आपका x² d2y/dx² प्लस x dy/dx, और ये किसके इक्वल है, -y के, और इधर ले आओगे तो आपका 0। तो इसमें एक कंसेप्ट लगा कि जो भी अपॉन में आ रहा है उसको आपको लेफ्ट हैंड साइड में ले जाना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, अभी 2-3 कंसेप्ट आप ही बता देंगे जिसमें सारा प्रॉब्लम क्लियर है। चलिए आगे देखो, इफ y इक्वल टू x sin इनवर्स x अपॉन √1 - x², then prove that (1 - x² d2y/dx² -3x dy/dx -y इक्वल टू 0, -y इक्वल टू 0, ये हमें प्रूव करना है। अब देखो y इक्वल टू x sin इनवर्स x अपॉन √1 - x², क्या करना चाहिए, y क्या बेटा, अंडर रूट को y के पास ले जाएंगे ना, हाँ बिल्कुल सही है, y, फिर मैंने क्या स्क्वायरिंग कर देंगे। आप फालतू में क्वेश्चन रूल लगाने की ट्राई मत करना और स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये हो गया y² 1 - x², इधर हो गया x² और साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर, सॉरी ये x² नहीं है इसके साथ, देखो x², ओनली साइन इनवर्स x अपॉन √1 - x। अब डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, पहले y² का करो, 2y dy/dx, 2y dy/dx 1 - x² एज इट इज प्लस y² -2x 1 - x², और इसका पहले पावर का 2 साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स x का 1 अपॉन √1 - x²,
बेटा ध्यान से देखो, ये जो वैल्यू आ रही है आपकी, ये किसके इक्वल है? y के इक्वल। तो ये y लिखना है, नहीं तो क्या यही चीज इंपॉर्टेंट होती है, हम लिखते नहीं है और हम उसको लेंथी कर देते जाते। तो ये आ गया आपका 2y डिवाइड बाय डी एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2y² एक्स इक्वल टू 2y। अब मैं देख रहा हूँ 2y सब में से कॉमन आ गया, तो यहां से आपका बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय डी एक्स माइनस एक्स वाई इक्वल टू 1, ये बचा बस। Again differentiating with respect to x. 1 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज, डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x डी वाई बाई डी एक्स, फिर यहाँ पर प्रोडक्ट रूल माइनस वाई, फिर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो हम क्या देख रहे हैं, देखो हमारा प्रूव हो गया, दोनों जगह प्रोडक्ट रूल लगेगा। ये इसका सॉल्यूशन। एक्सक्यूज मी सर। बेटा बोल। सर आप नेक्स्ट क्लास में तो मतलब स्टार्टिंग से पढ़ाओगे ना एओडी, हाँ बेटा। मतलब फर्स्ट टॉपिक? हाँ, ओके सर। अब देखो जो अगली वाली प्रॉब्लम है बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लेना उसको, बहुत बार रिपीट हो चुकी है। if ax plus b e की पावर y by x equal to x, then prove that x cube d2y by dx square equal to x dy by dx minus y का होल स्क्वायर। ये प्रूव करें। तो हमें क्या गिवन है, ax प्लस बी ई की पावर y by x इक्वल टू x। पहली स्टेप लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड। जैसे इसका लॉग लिया तो ये आ गया log ax प्लस बी, इसका log लिया तो पावर बाहर आ गई log e, और इधर आ गया log x। हमें पता है log e की वैल्यू 1 होती है, तो log ax प्लस बी प्लस वाई बाय एक्स इक्वल टू log x, ये वैल्यू आ गई। डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, बोलो log ax प्लस बी का डेरिवेटिव 1 अपॉन ax प्लस बी इंटू ए, y बाय एक्स में x का स्क्वायर x एज इट इज, y का डी बाई डी एक्स y एज इट इज x का 1, तो log x का 1 बाय एक्स। अब क्या करोगे, ये a अपॉन ए एक्स प्लस बी को इधर ले आओगे, तो ये आ गया x डी बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर 1 बाय एक्स माइनस ए अपॉन ए एक्स प्लस बी। एक्स डी बाई डी एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, एलसीएम ले लेंगे, एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी माइनस ए एक्स।
तो एक्स डिवाइड बाई डी एक्स माइनस वाई बी एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू ए एक्स प्लस बी। एक एक्स से एक एक्स कैंसिल हो गया, तो बेटा एक्स डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू हमारा आ गया बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई, काम में आएगी आगे। एक्स डिवाइड डी एक्स माइनस वाई की वैल्यू आ गई। Again differentiating with respect to x. X divided by dx का 1x d2 by dx स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई dx y का डिवाइड बाई dx और इधर क्वेश्चन रूल लगाओ ax प्लस b का होल स्क्वायर ax प्लस b एज इट इज bx का b माइनस bx एज इट इज ax का b। ये दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल। तो ये आ रहा है हमारा x d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ऊपर देखो सिर्फ क्या बचा बी स्क्वायर ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। लेकिन हमें लाना क्या है, ये क्या लिख रहा है, तो एक्स स्क्वायर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया एक्स क्यूब डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, और इसको एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। और क्या है बी एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी की वैल्यू एक्स डिवाइड बाई डी एक्स माइनस 1। तो आपका डायरेक्ट आंसर क्या आ गया, ये वाला आंसर। कैसे प्रूव करेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कल ये कंप्लीट हो जाए।